देखिए ग्रामर का कुछ ऑब्जेक्टिव है, इस पे जरा सा आप लोग ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग किसको बोलते हैं? सरल व्यक्ति जो होता है, जो सीधा बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, उस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। वह एक सरल व्यक्ति है, ठीक है। एंड कीप्स फ्लैटर्स, फ्लैटर्स का हिंदी होता है चापलूस। क्या होता है? चापलूस। चापलूस जानते हैं ना, जो किसी का जी हुजूरी करता है, उस तरह के लोगों को चापलूस बोलते हैं। तो ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, वह एक साफ दिल का व्यक्ति है या सरल व्यक्ति है। एंड कीप्स फ्लैटर्स, और चापलूसों को दूर रखता है। और चापलूसों को क्या करता है? दूर रखता है। पहला ऑप्शन है एट आर्म्स लेंथ और दूसरा है ऑल एट सी। अगर जब तक हमको दोनों का हिंदी नहीं मालूम होगा तब तक हम कैसे चूज करेंगे? तो देखिए ऑल एट सी का मतलब होता है पूरी तरह से घाटे में होना। पूरी तरह से क्या होना? घाटे में होना, ठीक है। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कोसों दूर। कोसों दूर का मतलब होता है कि जो आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है, उन चीजों से आप क्या करते हैं? कोसों दूर रहते हैं। तो यही मतलब हुआ कि ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, वह एक सरल व्यक्ति है। एंड कीप्स फ्लैटर्स, और चापलूसों को दूर रखता है, अपने से कोसों दूर रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। यानी कि एट आर्म्स लेंथ का मतलब हुआ कोसों दूर, और ऑल एट सी का मतलब होता है पूरी तरह से घाटे में होना, ठीक है। दूसरा देखें, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड। टाइड का मतलब क्या होता है? तूफान। आप लोग इंग्लिश में कहावत जानते होंगे ना कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। और राइज एंड फॉल का मतलब होता है, राइज मतलब किसी चीज का ऊपर उठना, और फॉल का मतलब होता है किसी चीज का गिरना। इसको हम लोग ज्वार भाटा भी बोल सकते हैं। तूफान का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है, ठीक है। खाली जगह ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। लूनर का मतलब होता है चंद्रमा, और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो तूफान का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये चंद्रमा के प्रभाव के कारण है। और यहाँ जो ऑप्शन है इज और आर, ठीक है। तो इज हमारा सिंगुलर है और आर हमारा प्लूरल है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे? एंड जैसे देखेंगे वो आर को सही मानेंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया था कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एंड से जुड़ने के बावजूद भी सिंगुलर होते हैं, क्योंकि एक ही अर्थ देते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, विस्की एंड सोडा, सिकल एंड हैमर। तो उसी तरह से है जो द राइज एंड फॉल, ये क्या है? हमारा सिंगुलर है। इसमें आप ध्यान देंगे, ये क्या है? सिंगुलर है। तो इसलिए सिंगुलर के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? इज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होता है। तीसरा क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द गर्ल्स, खाली जगह हर टास्क। जरा सा आप इसको समझिए। हमने आपको पढ़ाया था कि नाइदर हो या आइदर हो, नाइदर हो या आइदर हो, इसके बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स का मतलब होता है दो लड़कियों में से कोई नहीं, ठीक है। तो नाइदर और आइदर दोनों के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होता है, जबकि वर्ब हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। नाइदर हो या आइदर हो, ये दोनों के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो प्लूरल होगा, लेकिन लगने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि गर्ल्स को देख के बगल में प्लूरल हम लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वर्ब अपने मेन फॉर्म में प्लूरल होता है, तो ये तो वर्ब हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और जब वर्ब के साथ एस या एस लगाते तो क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो ग्रामर का रूल क्या कहता है कि नाइदर के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्व्स। ऐसे भी आप देखिए, हर यहाँ लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है, तो हर तो हमारा सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सॉल्व्स, यानी कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व्स हर टास्क। दोनों लड़कियों में से कोई नहीं अपने टास्क को हल कर सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है ही वुड रैदर डाई देन, खाली जगह अलाई। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग पढ़े हैं टेल अलाई। टेल अलाई का क्या मतलब होता है? झूठ बोलना। टेल अलाई का क्या मतलब होता है? झूठ बोलना। अब इसका हिंदी देखिए, ही वुड रैदर डाई देन, खाली जगह, तो यहाँ टेल आएगा, टेल अलाई, यानी कि वह झूठ बोलने की तुलना में, ठीक है, वह झूठ बोलने की तुलना में मरना पसंद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है? वुड रैदर देन होता है, ठीक है, यानी कि वह झूठ बोलने की तुलना में मरना पसंद करेगा। अगला प्रश्न देखिए, आई रीड द रामायण, ठीक है, मैं रामायण पढ़ता हूँ, खाली जगह। अब देखिए पहला ऑप्शन है नैरो एस्केप और नाउ एंड अगेन, ठीक है।
तो नैरो एस्केप का मतलब तो होता है बाल बाल बचना। बाल बाल बचने का मतलब जहां टू एस्केप विथ अ नैरो मार्जिन, जहां पे आप थोड़ा सा से बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये होगा नहीं। और नाउ एंड अगेन का मतलब होता है बार बार जरूरत पड़ने पर, ठीक है, समय समय पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाउ एंड अगेन, यानी कि आई रीड द रामायण, खाली जगह में क्या हो जाएगा, नाउ एंड अगेन, मतलब मैं बार बार रामायण को क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे।